स्वामी दयानंद का कार्यक्षेत्र। महाभारत के पश्चात जो सुधार हुए वह सर्वांगी न थे। इसलिए उन सुधारों ने यद्यपि समाज को उत्कृष्ट बनाने और बुराइयों को दूर करने में कुछ प्रगति की और किसी सीमा तक सफलता भी प्राप्त की, तथापि उनका प्रभाव स्थायी न रहा। परंतु स्वामी दयानंद सर्वांगी सुधारक थे। वह एकांगी सुधार से संतुष्ट नहीं थे। वह मनुष्य जीवन के हर विभाग को लेते हैं और अनुपाततः लेते हैं, अर्थात जिसका जितना महत्व है उसको उतना महत्व देते हैं। स्वस्थ शरीर वह है जिसके सब अंग अनुपाततः समृद्ध होते हैं और प्रत्येक अंग अपनी आत्मरक्षा के साथ साथ संपूर्ण शरीर की रक्षा में भी योग देता है। यदि आपके शरीर का कोई अंग बढ़ जावे, जैसे तिल्ली या जिगर, तो यह रोग के चिन्ह है, क्योंकि इनका सीमा से बढ़ जाना शरीर के अन्य अंगों को कष्टदायक होता है। इसी प्रकार यदि किसी दरिद्र कुल या दरिद्र देश के पास इतनी संपत्ति हो जाए कि कोई नियंत्रण न रहे, तो वह संपत्ति न केवल उसी कुल या देश के नाश का कारण बन जाएगी, वरन समस्त संसार को क्लेश में डाल देगी। अतः आवश्यक है कि किसी अवयवी अर्थात समग्र वस्तु के भिन्न भिन्न अंगों में जो समृद्धि हो वह अनुपात से अति न्यून या अत्यधिक न हो। कई महात्माओं ने वैराग्य पर इतना बल दिया कि गृहस्थ धर्म नष्ट हो गया। साधु इतने बढ़े कि असाधु हो गए। कई साहित्यकारों ने साहित्य के किसी एक विशेष अंग जैसे व्याकरण को इतना आगे बढ़ाया कि साहित्य के अन्य अंग अधूरे रह गए। कई विद्वानों ने जगत के नाशवान होने पर इतना बल दिया कि लोग जगत की भौतिक उन्नति से विमुख हो गए। स्वामी दयानंद का मार्ग इससे भिन्न है। वह जिसका सुधार करना चाहते हैं उसके सब अंगों पर गंभीर दृष्टि डालते हैं। वह देखना चाहते हैं कि इस मशीन का कौन सा पुर्जा खराब है, उसमें क्या त्रुटि है और उस त्रुटि का समस्त मशीन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह ऐसा सुधार नहीं चाहते कि एक पुर्जा सुधर जाए और साथ ही दूसरा पुर्जा खराब हो जाए। अब आप स्वामी दयानंद के सुधार की संपूर्ण योजना पर दृष्टि डालिए। सुधार के अनुशासन के लिए उनके 3 मुख्य ग्रंथ हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। एक सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा संस्कार विधि, तीसरा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। इनके अतिरिक्त कतिपय छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिनका हम यहाँ उल्लेख करना नहीं चाहते। सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि सर्वसाधारण के लिए लिखी गई। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका केवल वेद पाठ करने वालों और वेदों के अध्ययनशील पंडितों के लिए है। तथापि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सर्वसाधारण के समझने के लिए पर्याप्त सामग्री है। सत्यार्थ प्रकाश में यत्न किया गया है कि मनुष्य जीवन की सामूहिक एकता तथा उसके भिन्न भिन्न सभी अंगों को लक्ष्य में रखा जाए। मानव जीवन अनेक भिन्न भिन्न अंगों का सामूहिक रूप है और उसके प्रत्येक अंग में कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। अतः वह सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में मनुष्य जीवन के आरंभ से उपदेश देते हैं। उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में बच्चों की शिक्षा की सबसे बड़ी दुर्दशा है। बच्चों की उत्पत्ति क्यों की जाए, कैसे की जाए और उसमें क्या क्या सावधानी रखी जाए, इसका सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे और तीसरे समोल्लासों में वर्णन है। परंतु मनुष्य जीवन केवल बचपन का ही तो नाम नहीं है, गृहस्थ का इससे संबंध है। इसकी अधिक जानकारी की इच्छा हो तो आप सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास के साथ साथ संस्कार विधि के कुछ आरंभिक संस्कारों जैसे गर्भाधान, जातकर्म आदि की विधियों, प्रथाओं और मंतव्यों पर दृष्टि डालिए। सत्यार्थ प्रकाश वैज्ञानिक प्रवचन है। अमुक काम क्यों किया जाए, इसका मूल उद्देश्य क्या है, संस्कार विधि में केवल क्रिया करके दिखलाया है।
परंतु वह क्रिया न तो नीरस है न अर्थ शून्य। जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और जिस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है, उन पर विचार करने से ही सुधार की पूरी योजना समझ में आ जाती है। आजकल आर्य समाज में जितना ध्यानपूर्वक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा जाता है, उतना ध्यान संस्कार विधि पर नहीं दिया जाता। यद्यपि हमारे घरों में संस्कार विधि का सब दिनों काम पड़ता है। बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनके संस्कार भी होते हैं, हवन होता है, पंडित जी पधार कर समस्त क्रियाकलाप को विधिपूर्वक कराते हैं। परंतु प्रायः यह समझ लिया गया है कि यह सब काम पंडित जी का है, हमारा नहीं। हम उनको निमंत्रित करें, उनका सत्कार करें, उनको दक्षिणा दें, यह सब तो ठीक है, परंतु हमको क्या पड़ी कि संस्कार विधि के कौन से भाग से हमारे जीवन के किस भाग का क्या संबंध है। इसलिए संस्कार विधि पुरोहिताई मात्र की पोथी रह गई है। उपदेशक लोग भी संस्कार विधि को अपने व्याख्यानों का विषय नहीं बनाते, परंतु स्वामी दयानंद के सर्वांगी सुधार का वह भी एक अंग है। चौथे समोल्लास में समाज निर्माण के लिए परिवार के संगठन की आवश्यकता है। स्त्री पुरुष विवाह के पवित्र संस्कार को करके ऐसे संयुक्त हो जाएं कि कोई यह न जान सके कि यह अन्य और यह अन्य। पति पत्नी में अनन्यत्व होना चाहिए। ऐसे गृहस्थ निर्माण में महाभारत के पश्चात क्या त्रुटियां उत्पन्न हो गई, इस पर पहले किसी सुधारक ने इतना बल नहीं दिया। बड़े बड़े आचार्यों के उच्च कोटि के दार्शनिक ग्रंथों में इसके सुधार में स्त्री पुरुष के अधिकारों, कर्तव्यों और परस्पर संबंध का जितना विस्तृत वर्णन स्वामी दयानंद के ग्रंथों में है, उतना अन्यत्र नहीं पाया जाता। प्राचीन ऋषियों की लिखी हुई कुछ पुस्तकें प्रसिद्ध है, जैसे गृह्य सूत्र, परंतु यह सूत्र भी मीमांसात्मक नहीं, प्रथात्मक मात्र है। स्वामी दयानंद से पूर्व सर्वसाधारण में केवल दो ही संस्कार प्रसिद्ध थे, एक विवाह, दूसरा जनेऊ। जनेऊ या यज्ञोपवीत तो ब्राह्मणों तक सीमित रह गया। विवाह एक ऐसा संस्कार था जिससे न केवल संतानोत्पत्ति का ही संबंध था, अपितु संतान के उचित, अनुचित तथा दाय भाग का भी प्रश्न था। अतः सार्वजनिक संस्कार रह गया। परंतु विवाह ने इतना महत्व प्राप्त कर लिया कि माता पिता को बच्चा उत्पन्न होते ही विवाह की चिंता हो जाती है और इस कर्तव्य को पूरा करना उनका प्रथम कर्तव्य समझा जाता है। इसलिए यदि 4 साल के लड़के या लड़की का विवाह करके माँ बाप छुट्टी पाएं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। परंतु जब विवाह ही पर समस्त चिंताएं केंद्रित हो गई तो अन्य कर्तव्यों की उपेक्षा हो गई। स्वामी दयानंद ने विवाह के संबंध में जो सुधार किए वह एक विशेष महत्व रखते हैं। हमने नहीं पढ़ा कि शंकराचार्य महाराज ने अपने किसी राजे शिष्य को यह उपदेश दिया हो कि बचपन का विवाह नहीं करना चाहिए। पुरुष बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, इसकी रोकथाम करो, या जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनके विषय में कुछ विचार करो। यह विषय इन महान आचार्यों के विचार क्षेत्र की सीमा से बाहर की चीज थी। परंतु स्वामी दयानंद के लिए तो मनुष्य जीवन का कोई भाग इतना महत्व शून्य नहीं है कि उसकी उपेक्षा की जा सके। एक योग्य चिकित्सक जीभ देखता है, आंख का पलक देखता है, नाखून का रंग देखता है, नाड़ी देखता है, हिचकी हो, खांसी हो, जम्भाई हो, सभी अंगों का अध्ययन करता है, तभी तो रोग को दूर कर सकता है। एक अच्छे कारखाने का मालिक मशीन के बड़े बड़े पुर्जों का उतना ही ध्यान रखता है जितना कि छोटे छोटे पुर्जों का। कभी कभी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा सारी मशीन को रोक देता है। आपके पैर की उंगली का नाखून कभी इतना कष्ट देता है कि आप अपने शरीर के अन्य स्वस्थ अंगों से कुछ काम नहीं ले सकते। समाज सुधार की भी यही दशा है। यदि समाज भ्रांतियों में ग्रस्त है और ज्योतिष पर विश्वास रखता है तो किसी विशेष ग्रह की विशेष गति आपके समस्त प्रयासों को निष्फल करने के लिए पर्याप्त है।
ग्रह विज्ञान बुरा नहीं, परंतु ग्रह विज्ञान के साथ साथ भूमि ज्ञान को भूलना आज महापातक है। अंजुम शनाश को भी खलल है दिमाग का, पूछो अगर जमी की कहे आसमां की बात। ज्योतिष पागल हो गया है, भूलोक की बात पूछो तो देवलोक की बात बताता है। स्वामी दयानंद ने सत्यार प्रकाश के दूसरे समोल्लास में फलित ज्योतिष का इसलिए खंडन किया है, यह बड़ा आवश्यक था। हिंदुओं के मध्य में ग्रह पूजा का इतना मान बढ़ गया था कि जीवन के अन्य विभाग फीके पड़ गए थे। आप किसी विद्वान पंडित पुरोहित से यह परामर्श नहीं करते कि अमुक वर मेरी पुत्री के योग्य है या नहीं। आप यह पूछने जाते हैं कि अमुक ग्रह क्या कहता है या क्या चाहता है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, और जब किसी ग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज इसको क्या है, तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्यादि क्रूर ग्रह चढ़े हैं, जो तुम इनकी शांति पाठ पूजा दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं। उत्तर, कहिए ज्योतिर्विद, जैसे ये पृथ्वी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक हैं, वे ताप प्रकाश आदि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख दे सके? प्रश्न, क्या जो यह संसार में प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है? उत्तर, नहीं, यह सब पाप पुण्यों के फल है। प्रश्न, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? उत्तर, नहीं, जो उसमें अंक बीज रेखागणित किया विद्या है वह सब सच्ची, जो फल की लीला है वह सब झूठी है। प्रश्न, क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है? उत्तर, हाँ, वह जन्मपत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक रहता है जब तक जन्मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुने। जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइए। जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं, इसका जन्मपत्र अच्छा तो है? ज्योतिषी कहता है, जो है सुना देता हूं। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान। जिस सभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा। इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिषी जी समझते हैं कि इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तब ज्योतिषी बोलता है कि यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर है, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है। इसको सुन के माता पिता दी पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि महाराज जी अब क्या करें? तब ज्योतिषी जी कहते हैं, उपाय करो। गृहस्थ पूछे, क्या उपाय करें? ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जाएंगे। जो ऊर्जा मशीन की चाल में बाधक है वही खराब है, चाहे वह कितना ही बड़ा, कितना मूल्यवान और कितना सुंदर क्यों न हो। इसलिए मशीन की सामूहिक दशा पर विचार करके उसका सर्वांगीण सुधार होना चाहिए।